नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश दोनों का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन में भी तनाव का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन भी तैयार हो रहा है। ये कुछ ही दिन के अंदर में अगर देखेंगे तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर में जिस तरीके से लगातार इंफिल्ट्रेशन का कोशिश लगातार किया जा रहा है, उस इंफिल्ट्रेशन का कोशिश जब बीएसएफ रोकने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर जो इंफिल्ट्रेटर है उनकी तरफ से बीएसएफ के ऊपर जिस तरीके का हमले का घटना लगातार घटा है, तो उसमें एकदम साफ है कि ये इन्फिल्ट्रेटर एकदम भारत में घुसने के लिए एकदम ठान लिए हैं। क्योंकि अगर देखेंगे कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद का अगर घटना देखा जाए तो मुर्शिदाबाद का जो बेलडंगा एरिया का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर जी लाइन में इन्फिल्ट्रेटर घुसने का कोशिश कर रहे थे, बीएसएफ रोकने का कोशिश किया। उसी टाइम पर बीएसएफ के ऊपर एकदम हमला बोला गया, बीएसएफ के ऊपर लाठी लाठी देकर हमला किया गया, पत्थरबाजी किया गया था। 2 बीएसएफ जवान घायल हुए थे और जी पिछले हफ्ते ही दिखा गया था और एक बीएसएफ जवान के ऊपर भी इस तरीके का इन्फिल्ट्रेटर का हमले का घटना घटा है। तो जी इन्फिल्ट्रेशन इसके पहले भी होता था, मगर अगर देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेटर की तरफ से जो हमले का घटना घटाया जा रहा है, वो हमले का घटना देखते हुए एकदम तो साफ हो चुका है कि बीएसएफ के ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घटाया जा रहा है, ये घटना आम तरीके का कोई स्मगलिंग का घटना, स्मगलर नहीं है ये, कोई आम इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। ये लोग एकदम ठान के बैठे हैं कि भारत में किसी भी हालत में वो लोग घुसेंगे। इस जी तरीके का माहौल बॉर्डर में तैयार हुआ है और जिसको देखते हुए भारत का बीएसएफ की तरफ से भी 20 जगह को मेंशन किया गया है ब्लैक स्पॉट के तहत, जिस 20 जगह से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश ये लगातार 5 महीने में हुआ है। तो इसमें साफ है कि बांग्लादेश से भारत में घुसने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो भारत का चिकन नेक कॉरिडोर, जिस चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर चाइना का भी नजर है, उस चिकन नेक कॉरिडोर को अभी टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें एक बात तो साफ है कि एक तरफ भारत के खिलाफ में जो साजिश वो बांग्लादेश देश के अंदर में किया जा रहा है, बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में जो साजिश, वो साजिश रचा जा रहा है। और इसके पीछे कौन हो सकता है? जी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं, जी क्योंकि जिस तरीके से कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, उसमें साफ है कि पाकिस्तान का मदद ना होने पर ये कट्टरपंथी इस तरीके का हलचल नहीं कर पाएंगे। तो इसी जी जगह से सवाल आता है कि पाकिस्तान का मकसद क्या है? जी पाकिस्तान का मेन मकसद यही हो सकता है कि 1971 में जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को स्वाधीन जी करने में या बांग्लादेश को तैयार करने पे जिस तरीके से सहायता किया था शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक उसी का बदला अभी लेने का कोशिश पाकिस्तान के मन में है। जी एक तरफ पाकिस्तान का ये जो हालात, पाकिस्तान का अगर इंटरनल हालात देखेंगे तो इसमें पाकिस्तान बार बार से नाकामयाब हुए भारत के ऊपर हमले करने का, जी भारत के ऊपर साजिश करने का। और इसी वजह से पाकिस्तान को अभी एक दरिया मिला है कि इस बांग्लादेश को अभी इस्तेमाल करके किसी भी हालात जी पर भारत के खिलाफ में साजिश रचा जाए। जी यही अभी पाकिस्तान का मकसद है और इसको ही मदद दे रहे हैं मोहम्मद यूनिस। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का टाइम पीरियड में अगर देखेंगे तो एक तरफ मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाया है, उसी के तहत मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में आके बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करेंगे। दूसरी तरफ जो टर्किश ड्रोन जी उनको इस्तेमाल किया जा रहा था बॉर्डर जी लाइन पर। उसके साथ साथ ही पाकिस्तान का जो नाव वो बांग्लादेश का जो पोर्ट है उस पोर्ट में आकर रुक रहा है, उसमें से बहुत सारे गोला बारूद निकल रहा है। इस तरीके का तस्वीर भी बहुत सारा सामने आया था जी और बिल्कुल इसमें से साफ हो जा रहा है कि शेख हसीना को हटाने बिल्कुल का बिल्कुल पीछे अनेक कई सारी तस्वीरें जो है साजिश निकलकर क्या था? सामने आई थी और जिस तरीके से पाकिस्तान का हस्तक्षेप सामने आ रहा है उसको लेकर कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा और जहां अगर पाकिस्तान की संलिप्तता को लेकर बात करें बांग्लादेश में, दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदर ही बीएनपी और जमात के जो यहां पर समर्थित कट्टरपंथी हैं वो बांग्लादेश पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। तो बांग्लादेश अपने देश को न संभालते हुए दूसरी ओर जो पाकिस्तान उसे बहला रहा है, फुसला रहा है, उसके बहकावे में आ रहा है। अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है और मैं जी बार बार बहुत सारे टीवी चैनल्स पे ये बात कर चुका हूँ जी कि दरअसल किसी भी हालात में बांग्लादेश का हित पाकिस्तान से तो हो ही नहीं सकता है। इसकी 2 जी वजह है। पहली वजह है कि खुद पाकिस्तान इतना गरीब देश है कि वह दूसरे देशों की सहायता पे मोहताज है और दूसरी बात यह कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर हालत में है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान उसकी किसी तरीके से मदद करे। और उसमें एक भौगोलिक बाध्यता भी,
दूसरा यह है कि जो अभी जो मीडिया, उसमें एक जो पॉपुलर जो विचार यह आ रहा है कि आईएसआई वहां पे काफी सक्रिय है। आईएसआई की सक्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है, पर वह कितनी सक्रिय है उसके बारे में अभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन या लिटरेचर जितना होना चाहिए वो है नहीं, इसलिए रिस्क असेसमेंट करना थोड़ा सा अभी बहुत जल्दबाजी हो। तो बात यह है कि बांग्लादेश ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है, खासकर यूनुस साहब और उनकी टीम। तो इसके पीछे दो वजह मुझे नजर आती है। पहली वजह तो है कि बांग्लादेश के आंतरिक हालात, क्योंकि शेख हसीना जो थी वो एक सेकुलर गवर्नमेंट थी, तो ऐसे में उनको एक एंटीसिथेसिस तैयार करनी है ताकि लोगों का समर्थन मिले। तो वह कम्युनल पॉलिटिक्स ही हो सकती है, और ऐसे में कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए भारत एक रास्ता नजर आता है। दूसरा ये है कि वहां के इलेक्शन को वो डिले करना चाहते हैं ताकि ताकत को वो अपने कब्जे में रख सके लंबे समय तक। तो वहां पे प्रजातंत्र की को बहुत लंबे समय तक मुलतवी करने के लिए ऐसे अनगढ़ आरोप लगाए ताकि भारत उकसावे में आ जाए और ऐसी कोई कार्रवाई कर ले, या बॉर्डर पे कुछ जी गोलियां चल जाए, या कुछ ऐसी असहज स्थिति हो जाए। तो ऐसा होने पे फायदा बांग्लादेश के हुक्मरानों को, और ऐसे में भारत की जो कूटनीति है वो असफल हो जाएगी। तो भारत ने जो इतने समय से जो संयम बरता है, इसके पीछे भी यही वजह है कि भारत नहीं चाहता है कि ऐसी कोई हो। पर क्योंकि अब लगातार वहां से हमले पे हमले हो रहे हैं, तो जयशंकर साहब ने फिर अभी साफ कह दिया कि बांग्लादेश अब ये तय कर ले कि वो भारत से कैसे संबंध चाहता है। जी बिल्कुल। भारत की सहायता के बिना बांग्लादेश का विकास संभव ही नहीं है। और मैं अपनी बात ये कहते हुए खत्म करना चाहता हूं कि जब जब जी बांग्लादेश के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं, बांग्लादेश ने बहुत जी तेजी से विकास किया है, और उसकी ग्रोथ रेट एक समय तो ऐसा आया था कि भारत से भी अधिक हो गई थे। तो जब जब भारत से संबंध बिगड़े हैं, बांग्लादेश की आर्थिक हालात खराब हुए। अभिषेक जी। जी बिल्कुल अरविंद जी, जाहिर तौर पर बांग्लादेश के जो आर्थिक हालात है वो भी एक तरफ खराब, दूसरी ओर लगातार बांग्लादेश इस तरीके के षड्यंत्र रचता नजर आ रहा है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और चर्चा का जो है अंत भी मैं करूंगा आपसे फाइनल कमेंट्स लेकर। त्यागी साहब, आप किस स्थिति में इस वक्त देखते हैं जहां खुद यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि बांग्लादेश पहले क्लियर कर ले कि वो भारत से आखिर रिश्ते कैसे चाहता है? देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया कि पहले क्लियर कर लो कि बांग्लादेश हमसे कैसे रिश्ते रखना चाहता है।